हरामजादे, क्या दुश्मनी थी जो तूने महाराज की बहन राधा का खून कर दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से। राधा आप ये क्या करें हुजूर? और खून खून नहीं मैंने किया, और साफ करूं इजहार। खून नहीं मैंने किया, साफ करूं इजहार। और बैठा वो सब देख रहा जो सबका करतार। क्या बोला? हमको बेवकूफ बना था ही। नहीं हुजूर, हम मौका वारदात पर पहुंचे तो शमशीर की मुठिया तेरे हाथ में और शमशीर राधा के पेट में। समझ गई हुजूर। और तू साला कह रहा कि खून तूने नहीं किया है। चुन्नीलाल लगा इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और ले चलो राज दरबार, महाराज के समक्ष पेश करो। ऐसा मत करिए हुजूर, मैंने राधा का खून नहीं किया हुजूर। ये महामंत्री गजराज सिंह की खोपड़िया है, और गजराज सिंह की खोपड़िया घूमे तो पंटा था। चुन्नीलाल उठाओ राधा की बॉडी को और लेकर चलो राज दरबार महाराज के पास। आप और शमशीर को श्रीमान रमेश साहू, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे कंपनी मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। 10 रुपए इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया। कहिए हुजूर, क्या हुक्म है मेरे लिए? मंत्री गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गए हैं। जी हुजूर, गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप बैठिए, अभी आते होंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रजा में कुछ टाइम भी हो जाता है। ऐसी बात है। हाँ, सबका सुख दुख देखते हैं। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। जी। प्रजा के भ्रमण के लिए गया था, लेकिन आपने किस तरीके आश्रित कराया? आखिर बात क्या है? राज, आज हमने अपनी आंखों से वो देखा जिसे देखकर हमारे आंखों से आंसू निकल आए राजन। लेकिन अगर ये बात मैंने आपको बता दिया
तो आपके आंख से आंसू नहीं बल्कि आपकी शरीर से प्राण निकल जाए। क्या हुआ? तुमको किसी ने कुछ कहा? फिर कौन सा संकट? न मुझे किसी ने कुछ कहा है न मैंने किसी को कुछ कहा है। राजन बात ऐसी है मैं कैसे बताऊं कि आपकी बहन राधा का खून क्या? हाँ राजन, मुन्नीलाल जाओ राधा की बॉडी को लेकर आओ। राजन, राधा का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नथु माली का बड़ा बेटा रामू है। हाँ राजन, उस हरामजादे ने अपने भाई का बदला आपकी बहन से चुकाया है। राजन, आपकी बहन से। रामजादों, मैं तो तुम पर दया खाकर हमेशा माफ करता आया, क्योंकि तुम हमारे यहाँ बहुत दिनों से नौकरी करते थे। मंदिर में फूल लेकर जाते थे तुम्हारे पुरखे, और आज तुमने हमें ये सिला दिया कि हमारी बहन का ही खून कर दिया। नहीं, जाओ उसे घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। रजन, मैंने उस हरामजादे को हथकड़ी डालकर अपने साथ लेकर आया हूँ। हमारे सामने पेश। चाप, उस हरामजादे को लेकर आओ और साथ में वो शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। चाप। ये रहा कातिल और ये रही शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। आप चाहें तो इसकी जांच करवा सकते हैं राजन। बोल, राधा का खून तूने क्यों किया? राजन, मैंने राधा का खून नहीं किया राजन। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ राजन। हमने किया है, बोल हमने किया। हमने आंखों से देखा है। बोल, ऐसा क्यों किया रे? राजन, और खून राधा का मैंने और किया है नहीं। खून राधा का मैंने किया है नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहज। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहजी। दाग कुल में हमारे लगाया गया। राजन, मैंने राधा को खून नहीं किया राजन। बदतमीज, इस शमशीर गवाह है, सबूत है, और मंत्री जी गवाह है, और कहता है राधा का खून नहीं किया। अपनी आंखों से देखा है राधा का खून होते हुए, और हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड था। राजन, आप चाहे तो इससे भी पूछ सकती हैं। हेलो,
ये आगे क्यों रे? क्या है हमारे सब? भाई उमेश इसी गांव के निवासी हैं। ये हमारे कंपनी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार प्रदान कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। तूने देखा है फोन करते? राजन, हम जौन कहा एकदम सही कहा, बोल। एकदम कसम खा के कही थे, ये खून करीन नहीं है। हाँ? वही तो हम कही थे, वही तो हम कह रहे हैं, यही नहीं करी ने। हराम ज्यादा तेरा दिमाग खराब है। यही नहीं, ये क्या है? ये बोलो कि इसी ने खून किया है। यही खून किया है, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों रे? क्यों इसलिए खून किया? राजन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने राधा का खून नहीं किया। राजन, आप मेरा विश्वास करें। अरे हो के नौकर मेरा, अरे हो के नौकर मेरा, मुझसे बातें करे। हो के नौकर मेरा, मुझसे बातें करे। अरे बेशरम शर्म आई नहीं। मार कोड़ों के चमड़ी, हरामजादे, मार कोड़ों के चमड़ी, अरे बुला दो ये मार कोड़ों के चमड़ी, अरे बुला दो तेरी, अरे खौफ मेरा जरा तूने खाया नहीं। राम खोर, हम तुझे वो सजा देंगे कि इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो मंत्री गजराज सिंह, जाओ इसे जिंदाल में बंद कर दो। ये हमारा हुक्म है कि प्रातः काल हो 10 बजे इसके फांसी का ऐलान करवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। मैं चल रहा हूँ। नीलाल, ले जाओ इस हरामजादे को और डाल दो कैद खाने में, और ये ऐलान कर देना कि कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। हेलो, ये आगे गोविंद, ये आगे गोविंद जो कि प्रताप के पुरोग रहने वाले हैं। घर मालिक जी के लिए 120 रुपया का व्यवहार है और सीन को देखते हुए 21 रुपया के नाम है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। गजराज सिंह नाम है मेरा, याद रखना। अगर कोई भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा तो बख्शा नहीं जाएगा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो, और ये आगे शिव बालक, ये आगे शिव बालक, घर मालिक जी के लिए 100 रुपया का व्यवहार। पार्टी की ओर से धन्यवाद। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान पवन कुमार तिवारी जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये घर मालिक साहब के लिए 101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया। बहुत जना के दिल आशिक होगा, यही बड़े यू आशिक यार, हाँ। लंबरदार हमका कहीं तुम ऐलान कर दियो। तो
तुम बैलान करे मैं महिरे हो कैलियो जितने बैलान हुए बैलान नहीं साले पागल, फिर ऐलान करे थे यार। अच्छा अच्छा ऐलान करेगा। ऐसे हम कहा तो का बुला ली तो ज्यादा बढ़िया करत है। हाँ हम तो करते हैं मिला, हम तो को बुलावत नहीं करेगा। आज तो बुलाए है यार, कैसे गिन जाए हाँ? का? ऐलान कर दिया जाए। हाँ ऐलान करो फिर। कल दरबार में राज दरबार में 10 बजे फांसी है। अच्छा बोलो यार ऐलान बोलो ना, कहीं का फांसी है, कहीं तुमसे है। कहीं ना हमसे है तो तुमका हम बुला ली, हम कहा एक से भले 2 यार। हाँ तो ठीक है, कहा डुग्गी लाए, कहा बिना बुढ़न के काम चलाए। दादी के लाए जाओ पैसा लेके। हाँ ठीक है, तुम ऐलान करो, हम पैसा लेके आए। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है। हाँ चालू करो यार, तो बंदे हो जात पूरी रात तुम्हारी। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे राज दरबार में नाथू माली के बड़े बेटे की फांसी है। जिस भाई को फांसी देखना है 10 बजे पहुंचे। धन्यवाद। किसकी फांसी होगी? क्या बात है? किसकी फांसी होगी? मुँह हो का देखे? हाँ मैं भी जाऊंगी। अरे उड़ान बुढ़ान यहाँ फांसी देख लिया, आ जाई हार्ट अटैक तो हो रहे। कुछ नहीं। अरे नाथू मालिक कहे बेटवा के ये फांसी कितनी समय होगी? 10 बजे 10 बजे 10 बजे। हाँ ठीक है अगर देखे हो तो आ जाओ। ठीक है मैं चल रही हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राजकुमार। राजकुमार भैया प्रताप का पूर्व निवासी, घर मालिक साहब के लिए 50 रुपए का व्यवहार, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं, पार्टी की ओर से शुक्रिया। भैया चलो फिर चला जाए दोस्त। हाँ चलो कुछ। हाँ लड़का छोट पतो भारी। अरे अब किस समैया कैया बलिहारी, ये लड़का हमारे के मेहरारू बहुत भारी है। कैसे? अब किस समैया कैया बलिहारी, और बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया। द्वारपाल राजन इस शमशीर सुरक्षित रखवा दी जाए। जैसे क्या राजन? और तुम पहरे पर लग जाओ, क्यों? अगर कोई आता है तो हम तक खबर पहुंचाओ। महाराज बेटी फरियाद मेरी सुनी जाए। क्या कहा निर्मला? अरे हाथ जोड़, अरे दिल दे करो, आए मेरे हाथ जोड़ दिल ठीक करो, आए मेरे महाराज।
क्या बात है बेटी, किस लिए रो रही हो तुम? आखिर कौन सा संकट तुम पर आन पड़ा है? बताइए, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। हुक्म फांसी का जिसको और दिया आपने, सामने मुझको मेरे बुला दीजिए। महाराज, हुक्म फांसी का जिसको और दिया आपने, सामने मुझको मेरे बुला दीजिए। बाद में उनकी फांसी जिसको फांसी दिया और उससे मुझको मिला दीजिए। क्या? आखिर तुम रामू की कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ महाराज। उनकी पत्नी? हाँ महाराज। अफसोस, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति रामू ने क्या किया है? मुझे कुछ नहीं पता महाराज। बेटी, सिर्फ मैं, तुम्हारा पति गुनहगार है। उसने हमारी बहन राधा का खून किया है, इसलिए हमने उसे फांसी की सजा सुनाई है। हम कभी नहीं क्षमा कर सकते हैं उसे। ठीक है महाराज, आप क्षमा नहीं कर सकते, कम से कम उनसे मुझको मिला तो दो ना। हाँ महाराज। बेटी, तुम्हारी गुजारिश जरूर सुनी जाएगी, हम तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। जी महाराज। सिपाहियों, ले जाओ और जाके रामू को उनकी पत्नी से मिलाओ, ठीक है? सिपाही, जी हुजूर। हम चलकर अपने कच्छ पर आराम करते बहुत हैं। अच्छी बात है हुजूर। अगर कोई फरियादी आता है तो हम तक जरूर लेकर आइए। जी आप चलिए, आपके आज्ञा का पालन होगा। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राजा राम बोरा। राजा राम बोरा भैया यही के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार, 11 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया। सिपाही, ड्यूटी ढंग से दे रहे हो कि नहीं? हम कहे हरदम बैठाना ले रहा था। देखिए, ओका बंद कर दियो।
ये महाराज जी का हुक्म है, जिनकी पत्नी आई उनको मिला दीजिए। हाँ भाई, तो हम लेके आए हैं, आप मिला दीजिए, थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ, अरे आदेश लेके संदेश लेके सब आए हैं यार, ऐसे थोड़ी आ सके। आज तो यहाँ मुझसे मिलने आई है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। और ऐसी ये बात मत बोलो स्वामी जी, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। निर्मला, क्या कहना चाहती हो? अगर तुम मुझसे इस वक्त कुछ मांगोगी तो मैं इतना बेबस हूं कि इस समय तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। क्या बात है निर्मला? स्वामी जी, आज बहुत खुशी की बात है। आज क्या कहा खुशी की बात? हाँ स्वामी जी, कैसी खुशी? आज तुम्हारा संतान मेरे पेट में पल रहा है। निर्मला, यानी तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। निर्मला, मैं कितना बदनसीब पिता हूँ जो अपने बच्चे का दीदार भी नहीं कर पाऊंगा और इस दुनिया से नामोनिशान मेरा मिट जाएगा। लेकिन निर्मला, तू हमारे ऊपर हुए अत्याचार का बदला अपने बेटे को जरूर बताना। और निर्मला, अपने बेटे को इस तरह उसे बनाकर तैयार करना कि वो हमारी मौत का बदला ले सके, लोगों के सामने अपने पिता की बेगुनाही साबित कर सके। और निर्मला, आज मैं तुम्हें ये भोले जी का त्रिशूल की लॉकेट देता हूं और इसे तुम संभाल कर रखना। अगर हमारा बच्चा इस धरती पे जन्म ले तो उसके गले में ये जरूर डाल देना। निर्मला, तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे फांसी हो जाएगी। निर्मला, स्वामी जी, ऐसी बातें मत बोलो। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, आज मेरा दिल नहीं कहता कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। स्वामी जी, क्या बात कि है? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें।
अपना ख्याल रखना। मैं चाहती हूँ चलो ठीक है, तुम अपन ख्याल रखो अपन, क्योंकि समय बहुत होएगा। अब मिलने का समय खत्म हुआ, अब आप जाइए। स्वामी जी कि दिल में तुम्हें बिठा के कर लोगी बंद आंखें, पूजा जेलर साहब, क्या क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? कहो वो कौन सी तुम्हारी आखिरी इच्छा है, हम जरूर पूरी करेंगे। जेलर साहब, मुझे जोरों से प्यास लगी हुई है। अगर थोड़ा से पानी मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा जेलर साहब। तुम्हें प्यास लगी है, क्यों नहीं, पानी तुम्हें मिलेगा। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान तेजीलाल भैया, इसी ग्राम सभा निवासी भाई साहब की तरफ से ये 100 रुपए का व्यवहार आ रहा, पार्टी की ओर से शुक्रिया। आने में तुम्हारा नौकर नहीं हो, आ गया और पानी पीना है। जेलर साहब, हाँ, ये आप पानी कहाँ से लेकर आए? अरे ये लौंडिया मार का पानी आए। इंडिया मार का। हाँ वही जो धमका जा रहा। पहले आप इसको पीजिए। हमें नहीं प्यास लग गया, पियो बढ़िया पानी। जेलर साहब, हाँ, जरा आप देखिए कि इस पानी में है क्या। जेलर साहब, अगर होशियारी किया और कहीं मेरी उंगली हरकत कर गई तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इधर आओ बेटा। चले आओ बेटा सतवासा इधर। नहीं ऐसी गोली डालूंगा ना बेटा, फिर तुम 9 महीने के लिए अंदर हो जाओगे। खा लिया साला। अब मैं यहां से जा रहा हूं कहाँ जा रहे? तुम्हारे घर, घर का कर क्यों? क्योंकि हैं? अकेले ड्यूटी करने में तुम्हें दिक्कत होती है ना, हाँ। इसलिए तुम्हारे दूसरे भाई की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और अगर तुमने आवाज निकाला तो बेटा